Thank you very much for giving me this opportunity to share my knowledge and my experience with you. Today we have the faculty development program, the first session, and thank you Bhalerao sir, thank you Dr. Patil sir, कि give me this आपने मुझे इतना अच्छा मौका दिया है. तो सबसे पहले आप सभी को इंटरनेशनल योगा डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योग? योग क्या होता है? एंड ऑल दिस थिंग यू आर गोइंग टू लर्न इन दिस, ये जो आज का प्रेजेंटेशन है, ये सारी चीजें आप यहाँ पर लेकर जाओगे. द थ्री मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस माय सेशन. सबसे पहले है कि माइंड का वैक्सीनेशन होना बहुत जरूरी है, बिकॉज वी आर ऑलवेज लिसनिंग दैट कि ये बहुत बार हमने सुना है कि बॉडी का वैक्सीनेशन चल रहा है, बॉडी का वैक्सीनेशन, बट व्हाट अबाउट द माइंड? तो माइंड का वैक्सीनेशन कैसे करेंगे? सो कुछ फैक्टर्स है, कुछ केमिकल्स है, कुछ केमिकल शब्दों से हम डालने वाले हैं. सम वर्ड्स वी आर पुटिंग इन आवर माइंड एंड दैट विल रिएक्ट इन आवर बॉडी, और उसका जो रिजल्ट है वो आपको दिखाई देगा. कुछ एक्टिविटी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं. बट बिफोर दिस स्टार्टिंग माय दिस सेशन की आपको तीन सिर्फ रूल्स आपको फॉलो करने हैं. द थ्री इंपॉर्टेंट रूल्स. द फर्स्ट इज बी प्रेजेंट इन प्रेजेंट. आप यहाँ पर प्रेजेंट रहोगे, पूरा 100% आप दीजिए. यहाँ पर आप आते जाते रहोगे तो शायद क्योंकि वर्चुअल प्रोग्राम हो रहा है, बोल नहीं सकते हैं. सो बी प्रेजेंट इन प्रेजेंट, गिव योर 100%. एंड द थर्ड वन इज पार्टिसिपेंट फुल्ली. आपको यहाँ पर फुल्ली पार्टिसिपेट करना है. जो भी बातें मैं आपको यहाँ पर दूंगा शायद आपको पता भी हो सकता है, बिकॉज ऑलरेडी यू आर वेरी नॉलेज. यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, जितने डिग्निटरी लोग बैठे हैं, जितने यहाँ के फैकल्टी बैठे हैं, सभी को बहुत सारा नॉलेज है. बट फिर भी बिकॉज दिस वर्ड इज वेरी डेंजर, आई नो एवरीथिंग. ये जो है ना, आई नो दिस, आई नो दैट, ओके. तो भी आज शायद आपने सुना भी होगा, फिर भी फ्रॉम एक नए नजरिए से आज देखने का प्रयास कीजिए. इफ यू आर एग्री प्लीज टाइप 1. सिर्फ आपको 1 टाइप करना है कि हाँ हम लोग ये सब फॉलो करने वाले हैं. एंड आज का जो सेशन है ये माइंड वैक्सीनेशन है. माइंड को कैसे वैक्सीनेशन किया जाए? तो ये जो स्टोरी है शुरुआत होती है 1994 में, जब मैं आईटीआई में पढ़ाई करता था. आईटीआई आई वाज स्टडिंग इन आईटीआई. आईटीआई में टर्नर फिटर मशीनिस्ट ये कोर्स होता है, एंड आई वाज डूइंग दैट कोर्स. वो मैं कोर्स चल रहा था. कोर्स करते करते फिर आई वॉज नॉट हैप्पी विद दैट कोर्स. वो जो मैं पढ़ाई कर रहा था, आई वॉज रियली नॉट हैप्पी कि मैं कहाँ से यहाँ पर आ गया. बट वहां पे एक पर्सन आए थे, वहां पर एक प्रोफेसर आए थे, जिन्होंने जैसे आज मैं यहाँ पर आया हूँ वैसे वहां पर वो आए थे, और उन्होंने एक वर्ड कहा था, एक बहुत अच्छा सेंटेंस, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि वी कैन नॉट बिकम, एवरीबडी कैन नॉट बिकम डॉक्टर एंड इंजीनियर. हर इंसान डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकता है. हर इंसान डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकता है. बट एवरीबडी कैन बिकम ए डॉक्टर एंड एन इंजीनियर ऑफ हिज रिस्पेक्टिव फील्ड. हर इंसान अपने फील्ड का डॉक्टर और इंजीनियर बन सकता है. किसने रोका है? हम भले सब लोग डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाते हैं, लेकिन हम अपने फील्ड में, आप जो सब्जेक्ट ले रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, आप अगर ऑथर है तो ऑथर में डॉक्टरेट कर सकते हैं. आप टर्निंग का काम कर रहे हैं, टर्निंग में डॉक्टरेट कर सकते हैं. सिंगिंग में काम कर रहे हैं, सिंगिंग के डॉक्टरेट बन सकते हैं. और बस ये लाइन ने मेरे लाइफ को चेंज कर दिया. और आफ्टर दैट फिर मैंने डिप्लोमा किया, डिग्री किया, फिर आईआईटी बॉम्बे से पोस्ट ग्रेजुएशन इन एम्बेडेड सिस्टम में हुआ. फिर उसके बाद एमटेक, पीएचडी. बट एक वर्ड था और उस वर्ड ने मुझे हील कर दिया. जो मैं निराशा में जी रहा था, बहुत सारी निगेटिविटी आ रही थी, मैं कहाँ पर आ गया, मुझे तो ये करना था, मुझे ये बनना था, मुझे वो काम करना था, और यहाँ से आ गया. तो जो भी होता है हमारे लाइफ में, कहीं ना कहीं उसका एक मुख्य उद्देश्य होता है. यू हैव टू अपने एक डायरी में आपको लिखना है कि अभी आप क्या फील कर रहे हो. आप अभी राइट नाउ व्हाट यू आर फीलिंग. अभी जो पेंडेमिक का माहौल चल रहा है, बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ छीन लिया इसने हमसे. बहुत से लोगों की नौकरी चली गई, बहुत से लोगों का सैलरी कम हो गया, बहुत से लोगों का रिश्ते चले गए, रिश्ते नाते, बहुत कुछ वहां पर नुकसान हुआ है. सो राइट नाउ व्हाट यू आर फीलिंग. आप लोग अभी क्या फील कर रहे हैं? आप चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं अगर आप कुछ फीलिंग कर रहे हैं. जो भी आपकी फीलिंग्स है आप बताइएगा. Right now what you are feeling? So right now what you are feeling, you have to mention that. आप चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं अगर आप कुछ फीलिंग कर रहे हैं. जो भी आपकी फीलिंग्स है आप बताइएगा. Right now what you are feeling? So right now what you are feeling, you have to mention that.
You can write in your diary as well as you can write on chat box. Okay. The different people, they are okay. Different people, they are feeling very different things. The situation is same, but different people, they are getting, oh, somebody saying annoyed है, loud है, then happy है, कोई disappointed है, कोई मीन्स different expression हर एक को आ रहे हैं, क्योंकि ये पेंडेमिक ने ऐसा कर ही दिया है, तो हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं. What you have to do, you have to take पेन, आपको पेन लेना है. 1 2 3 मैं कहूंगा आपसे. आई विल से 1 2 3 एंड यू हैव टू स्टार्ट राइट द नंबर 1 2 3 4 5 आपको लिखना है. मेरे 10 काउंट तक आपको नंबर लिखते जाना है. ओके, यू गॉट द, दिस इज द एक्टिविटी टाइम. व्हाट यू हैव टू डू, you have to take the pen, hold the pen in your dominant hand. जो आपका डोमिनेंट हैंड है उसके अंदर आपको पेन पकड़ना है और डायरी के अंदर पोजीशन में लिख के आना है. जैसे मैं बोलूंगा 1 2 3, यू हैव टू स्टार्ट राइट द नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8. आपको क्या लगता है 1 से लेकर 10 तक जब मैं गिनूंगा तो आप कितने लिखोगे? आप कितने सेंटेंस, कितने नंबर्स आप लिख पाओगे? हाउ मेनी नंबर्स यू कैन राइट टिल 1 to 10. जब तक मैं 1 to 10 काउंट करूंगा तब तक आप कितने नंबर लिख पाओगे? कितने नंबर लिख पाओगे आप? अगेन यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. 1 to 10 के बीच, जब मैं 1 to 10 काउंट करूंगा, आपके डोमिनेंट हैंड जब आप पकड़ोगे, जब आप पेन पकड़ोगे तो 1 से लेके 10 तक जब मैं गिनूंगा तो कितने नंबर आप लिख पाओगे? Four, 6, 4, 5. Please stop in English only. Okay, no issue. Confused. Okay, what you have to do? You have to take the pen. Okay, I will say 1 2 3 and you have to start write the number. Okay, and then I will say stop. You have to stop. Chalo. Hold the pen. Hold the pen in your dominant hand. 1 2 and then change your hand. Change your hand and start write number. Change your hand and start write number. 3. And now stop. Please stop. What happened? What happened in this exercise? क्या हुआ इस एक्सरसाइज के अंदर? You hold the pen in your dominant hand. Before writing, I told you change your hand, change your dominant hand, and you have to write with opposite hand. What happened? It was very difficult for us to write with the opposite hand. The same thing happened with Corona. कोरोना ने यही सारी चीजें हमारे साथ कर दी है. We are prepared for 2020. We are prepared for 2021. हम उनके लिए प्रिपेयर थे, बट एट द लास्ट मोमेंट पे क्या हो गया? द सब्जेक्ट हैज चेंज, द सिस्टम हैज चेंज, एवरीथिंग हैज चेंज. सब कुछ चेंज हो गया. एंड नाउ यू कैन सी, सो द सेम थिंग इज हैपन. सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम सब्जेक्ट कि ऐसे चेंज जो है, चेंज जो होगा, जो लाइफ में चेंजेस होने वाले हैं, जो हमारे सिस्टम में जो चेंजेस होने वाले, हाउ टू फेस दिस चेंज. या इट इज टू डिफिकल्ट, क्योंकि आदत ये हाथ से लिखने की है. ओके, वी हैव द प्रैक्टिस विद दिस हैंड, वी नेवर प्रैक्टिस विद दिस हैंड. हमको पता ही नहीं था कि ऐसा भी कभी होगा, और कोरोना में ऐसे ही हो गया. बहुत सारी चीजें हमको नहीं पता थी. वी डोंट नो हाउ टू
हाउ टू बी ऑनलाइन कैसे आना है, जूम को कैसे यूज करना है. बट आफ्टर पैंडेमिक, इन पैंडेमिक वी लर्न एवरीथिंग. हमने सारी चीजें सीख ली, सारी चीजों का नॉलेज हमको मिल गया, बहुत सारे द थिंग्स वी हैव लर्न. सो माइंड एंड वैक्सीनेशन, दिस टू वर्ड्स. सो फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द माइंड के बारे में हम लोग देखेंगे. सो माइंड, यू ऑलरेडी नो एवरीथिंग कि माइंड, द what if somebody is educating, if somebody is learning something, that means he is not learning, she is not learning, he is not learning for his body, he is learning for his mind. So we have to program our mind. तो mind को program करना बहुत जरूरी है. It is essential to program your mind. So how we can program our mind? So first, the mind has been divided into two parts, conscious mind and subconscious mind. माइंड जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, यू नो ऑलरेडी. कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड. कॉन्शियस माइंड इज अ सिक्योरिटी एंड सबकॉन्शियस माइंड इज आवर, यू कैन से दैट इज आवर गोडाउन. तो कॉन्शियस माइंड के अंदर राइट नाउ व्हाट वी आर, जो भी आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, दैट इज थ्रू योर कॉन्शियस माइंड. और जो आप मुझे सुनने के बाद जो आप माइंड में रखने वाले हो, दैट विल बी इन सबकॉन्शियस माइंड. सो फर्स्ट वी हैव टू प्रोग्राम आवर कॉन्शियस माइंड. हाउ वी कैन प्रोग्राम आवर कॉन्शियस माइंड? थ्रू द डायरी, थ्रू द बुक्स या थ्रू लिसनिंग. आप लोग मुझे देख के, सुन के, मुझे आप जो भी है, इस तरह से आप मेरे माइंड को प्रोग्रामिंग कर सकते हैं. बचपन से लेके अब तक आपने बहुत सारी बातों को सुना है और वो सारी चीजें क्या हो गया, कॉन्शियस माइंड के थ्रू सबकॉन्शियस माइंड में चला गया है. फॉर एग्जाम्पल, द सिक्योरिटी गार्ड इज योर कॉन्शियस माइंड. सिक्योरिटी गार्ड इज योर कॉन्शियस माइंड एंड गोडाउन इज सबकॉन्शियस माइंड. सिक्योरिटी रहता है और पीछे गोडाउन रहता है. तो गोडाउन के अंदर क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, दैट इज जो ये डिसीजन मेकर होता है, दैट इज कॉन्शियस माइंड. ये काम उसका है. और नेक्स्ट जो आता है सबकॉन्शियस माइंड. सो everything, whatever we learn, whatever जो भी हमने अभी तक सीखा है, जो भी हमने गेन किया है, that is because of conscious as well as subconscious mind. conscious mind का contribution 10% है, 90% जो है माइंड के अंदर रहता है सब कुछ. नेक्स्ट इज बिलीफ सिस्टम. व्हाट द बिलीफ सिस्टम यू आर टेकिंग राइट नाउ, व्हाट द बिलीफ सिस्टम यू हैव. कौन सा बिलीफ सिस्टम लेकर हम लोग चल रहे हैं, कौन से बिलीफ सिस्टम. मेनी पीपल दे हैव द ब्लॉकेज. और ये ब्लॉकेज कहां पर होता है? ये ब्लॉकेज होता है माइंड के अंदर. बहुत सारे लोग माइंड के अंदर ब्लॉकेज लेके चल रहे हैं. दैट इज द स्टोरी ऑफ वन एलिफेंट. एक एलिफेंट की स्टोरी है, शायद आपने सुना होगा, बहुत फेमस स्टोरी है. दिस स्टोरी इज सेइंग देयर वाज ए वन किंग. उसके पास एक बहुत अच्छा एलिफेंट था. बहुत ही वाज हैविंग द वेरी ग्रेट एलिफेंट. वो एलिफेंट ने अभी तक जितना भी युद्ध था, जितना भी उन्होंने युद्ध देखा था, सारा का सारा उन्होंने जीता था. सारा युद्ध उन्होंने जीता था उस एलिफेंट को. बट आफ्टर सम टाइम वो एलिफेंट रिटायर हो गया. तो राजा, द किंग वाज वेरी, बहुत ही एनॉयड हो गया. जैसे आप लोग बोले ना कि वी आर नॉट हैप्पी, डिसअपॉइंटेड, वैसा डिसअपॉइंटेड हो गया था कि मेरा एलिफेंट अब रिटायर हो गया है, अब क्या करे. तो बट कोई बात नहीं. और एक दिन क्या हो गया, एलिफेंट जा रहा था नदी के किनारे. एलिफेंट जो है नदी के किनारे जा रहा था. एंड वाइल टेकिंग द बाथ, उन्होंने देखा कि जो एलिफेंट है वो नदी के अंदर जा रहा था. नदी के अंदर वो धंसते जा रहा था. दलदल था जहां पर, दलदल के अंदर घुसते जा रहा था. वो एलिफेंट जो है दलदल में घुसते जा रहा था. एंड द विलेजर्स दे केम अराउंड द रिवर एंड दे सरप्राइज कि क्या हो रहा है, अब क्या करना चाहिए, कैसे बचाए. हर कोई वहां पे देख रहा था बट नोबडी वाज हेल्प टू दैट एलिफेंट. कोई भी उस एलिफेंट को हेल्प नहीं कर पा रहा था. फिर राजा के पास ये बात पहुंची. राजा वाज अगेन डिसअपॉइंटेड हो गया कि मेरा इतना अच्छा एलिफेंट है, मेरा इतना प्यारा एलिफेंट है, वो डूब रहा है और मैं उसको बचा नहीं पा रहा हूं. अगेन वहां पर एक पर्सन आता है. ही वॉज वेरी ओल्ड पर्सन एंड उन्होंने बोला कि क्या हो गया, वाई यू आर डिसअपॉइंटेड. बोले वो हमारा एलिफेंट है, उस नदी के अंदर वो धंसता जा रहा है. वो जो वहां पे मिट्टी है, मिट्टी के अंदर वो जा रहा है, अंदर जा रहा है. एंड वी आर हेल्पलेस, वी कांट डू एनीथिंग, वी कैन नॉट सेव दैट एलिफेंट. बोले नहीं, यू कैन डू वन थिंग. वो एलिफेंट कहाँ का था? बोले वो एलिफेंट ना हम लोग वार में यूज करते थे.
बहुत सारे वार में हमने उसको ही किया था। तो बोले जो वार के अंदर जो ड्रम बजाते हैं ना, वो ड्रम बजाओ, एलिफेंट के पास जाके आप वो वार का ड्रम बजाना, एंड डेफिनेटली यू विल गेट द आइडिया। तो उसने वही किया, बोले चलो अब तो एलिफेंट को हम बाहर ऐसे ही उठा के तो नहीं निकाल सकते, बट वी विल डू समथिंग। एंड वहां से वो कुछ ड्रम जो बजाने वाले थे, युद्ध के अंदर जो ड्रम बजाने वाले थे, वो युद्ध के ड्रम बजाने वाले वहां पर आते हैं, एंड वो स्टार्टेड करते, वो ड्रम बजाना स्टार्ट करते हैं, ड्रम बजाना स्टार्ट करते हैं, एंड आफ्टर सम टाइम द एलिफेंट गेट एनर्जी। आई डोंट नो, विलेजर दे सरप्राइज, दे डिडंट नो व्हाट हैपेंड, एंड द एलिफेंट स्टार्टेड टू कम आउटसाइड। वो बहुत जोर लगाता है और एलिफेंट जो है बाहर आ जाता है, एलिफेंट बाहर आ जाता है, एंड राजा बहुत खुश हो जाता है, स्टोरी खत्म हो जाता है। बट दैट स्टोरी हैज गिवन द मेनी दिस स्टोरी सेज द लॉट ऑफ लेसन टू अस। उन्होंने कहा ये पावर कहां से मिला, जो पावर मिला था एलिफेंट को, ये कहां से मिला था? ये पावर मिला था उसको ड्रम बजाने से। हमारे अंदर भी ऐसे बहुत सारे पावर्स है, वी हैव द एम्पल पावर इनसाइड अस, बट समबडी वी नीड सम ड्रम्स। हमको कुछ ड्रम की जरूरत है, हमें कुछ मोटिवेशन। ऑल्दो आई एम फैकल्टी, ऑल्दो आई हैव द 30 ईयर एक्सपीरियंस, 25 ईयर एक्सपीरियंस, 20 ईयर एक्सपीरियंस, बट समटाइम वी नीड द ड्रम। हमें ड्रम की जरूरत पड़ती है, हमें साउंड की जरूरत पड़ती है, हमें ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, सो वी कैन डू समथिंग। दिस प्रोग्राम, ये वैक्सीनेशन जो है आज का, दैट इज नथिंग बट ए ड्रम। ये ड्रम बज रहा है, जो एलिफेंट, जो हमारा माइंड का एलिफेंट जो स्टक हो रहा है कहीं पे, ये माइंड का एलिफेंट जो हमारा स्टक हो रहा है, ये हमें क्या करने वाला है? ये हमें बाहर निकालेगा। जो पेंडेमिक का सिचुएशन है, आपने जैसे मुझे कहा कि नो वी आर, समबडी सेज वी आर एंजियस, वी आर सैड, वी आर डिसअपॉइंटेड, मिस हर एक ने अलग अलग जो बातें कही है, उससे बाहर निकालने का ये आज का एक मौका है। ये माइंड वैक्सीनेशन है। बॉडी का वैक्सीनेशन तो हमने ले लिया है, बट टुडे यू आर गोइंग टू लर्न दिस थिंग्स। सो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड आवर माइंड हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। अंदर से नहीं है, ये अंदर से कोई ऐसा पार्ट नहीं है, दिस इज कोई है ही नहीं। माइंड नाम का कोई चीज है ही नहीं, माइंड नाम का कोई चीज बॉडी में ऐसा दिखेगा भी नहीं। दैट इज ओनली फीलिंग, So what you have to, the first thing you have to set your mind. आज आपको माइंड को सेट करना है. This is the process of setting your mind. So our mind has been divided into 2 parts. First is the subconscious mind. Conscious mind is what we, जागृत मन से हम जो देख रहे हैं, जागते हुए जो कुछ देख रहे हैं आप लोग, जागते हुए जो कुछ देख रहे हैं, that is called conscious mind. जागते हुए जो कुछ देख रहे हैं हम लोग, जो भी हम देख रहे हैं, that is conscious mind. जो भी हमारे लाइफ में हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, जो भी हमने सीखा आज तक, हमने ड्राइविंग पहली बार सीखा होगा, फर्स्ट टाइम हमने ड्राइविंग सीखा होगा, उस समय क्या हुआ था, जब हम फर्स्ट टाइम ड्राइविंग के लिए गए थे तो हम अलर्ट थे, वी आर टोटली अलर्ट. फिर हमने 2 बार 3 बार, एंड आफ्टर दैट हम मोबाइल पे भी बात कर रहे हैं, ड्राइविंग भी कर रहे हैं, हम यहाँ पर भी देख रहे हैं, हम ड्राइविंग भी कर रहे हैं. लाइक दिस वी हैव प्रैक्टिस. सो दैट इज कॉन्शियस माइंड. Conscious mind. Everything is mind, we say already. The second part of mind is subconscious mind. दूसरा पार्ट क्या कहता है, यही सब कुछ है. आपका 90% पावर यहीं पर छुपा हुआ है. 90% पावर, your 90% power is hidden in your subconscious mind. You have to train your subconscious mind. But what happened? Why many people they not achieve lot of things? Because उनके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे ब्लॉकेज बैठे हुए हैं. दे आर थिंकिंग, ओ मैं तो कुछ नहीं कर सकता है, आई एम वेरी पुअर पर्सन, हम लोग तो यहाँ पे रहते हैं, हम लोग वहां पे रहते हैं, आई कैन नॉट डू दिस थिंग, आई कैन नॉट डू दैट थिंग्स. सो बिकॉज ऑफ दैट लॉट ऑफ पीपल दे स्टक इन सम पर्टिकुलर सिचुएशन. एक फेविकॉल की तरह वो स्टक हो जाते हैं सबकॉन्शियस माइंड में. हमें क्या करना है, प्रोग्रामिंग करना है. हाउ वी कैन प्रोग्राम, सो वी कैन प्रोग्राम बाय वर्ड. हमें शब्दों से हमें प्रोग्रामिंग करना है. बाय वर्ड वी कैन प्रोग्राम आवर सेल्फ. हम अच्छी पॉजिटिविटी की जो बातें हैं हम दिमाग में डालेंगे. अगर हम सब लोग निगेटिव के बारे में सोचेंगे, इफ वी थिंक अबाउट द निगेटिव, व्हाट विल हैपन, वी विल अट्रैक्ट द मोर एंड मोर निगेटिविटी.
in the next exercise we are going to see what will happen. So 90% पावर जो हमारा है वो है सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, तो इसको ट्रेन करना बहुत जरूरी है. ऑलवेज यू हैव टू ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड. कैसे करेंगे? सो यू कैन राइट व्हाट यू वांट, जो भी आपको चाहिए और जो आपके पास है उसके लिए आपको लिखना है. ओके, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी एनर्जेटिक, आई एम माई बॉडी इज helping me. All these things you can write. So this is called subconscious mind. And the next is the belief system. We are nothing but a result of our belief system. आप ऐसे क्यों? Because of your belief. मैं ऐसा क्यों? Because of my belief. Why I'm talking like this? Because of my belief. Why you are listening like this? Because of your belief. Everything, whatever we do, because of our belief. कि हर एक, देखो, एक ही बिल्डिंग में 100 घर हैं, एक ही बिल्डिंग के अंदर 100 फ्लैट होते हैं, एंड दैट 100 फ्लैट्स होम इज टोटली डिफरेंट. सबका कलर आपको अलग मिलेगा, सबका जो पर्दे का रंग आपको मिलेगा, सबका जो बात करने का तरीका, सबका जो भी है, दैट इज बिकॉज ऑफ देयर बिलीफ सिस्टम. तो बिलीफ सिस्टम को हमें क्या करना है? स्ट्रांग करना है. आज हम लोग ऐसे हैं बिकॉज ऑफ आवर बिलीफ सिस्टम. बहुत से लोगों ने पेंडेमिक के अंदर नए नए बिजनेस की शुरुआत की. बहुत से लोगों ने पेंडेमिक में बहुत बुरी तरह से टूट गए. सम पीपल दे ब्रोक इन दिस पेंडेमिक, बट मेनी पीपल दे ब्रेक द रिकॉर्ड. बहुत सारे लोगों ने रिकॉर्ड को तोड़ दिया. इसी समय बहुत से लोगों ने रिकॉर्ड को तोड़ दिया. बारिश हो रही थी, पूछा गया कि कैसा लग रहा है, तो बोले नहीं, हमको तो बहुत बुरा लग रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. बट रिपोर्टर ने जब बैक साइड पूछा कि कैसा लग रहा है, बोले वी आर एंजॉयिंग विथ आवर फैमिली, वी आर एंजॉयिंग दिस रेनी, ये जो रेनी सीजन है हम इसको एंजॉय कर रहे हैं बिकॉज ऑफ बिलीफ सिस्टम. हम कौन सा बिलीफ सिस्टम लेकर चल रहे हैं? हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम सब एक बिलीफ सिस्टम के साथ जिंदगी जी रहे हैं. किसी का बिलीफ सिस्टम ऐसा है तो उसको वैसा रिजल्ट मिल रहा है, किसी का बिलीफ सिस्टम ऐसा है तो उसको वैसा रिजल्ट मिल रहा है. आई ऑलवेज से दैट दूध फटने पर वो लोग मातम मनाते हैं जिनको पनीर बनाना नहीं आता है. सो दिस वैक्सीनेशन इज नथिंग बट टू नो हाउ टू मेक द पनीर. दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द पनीर, बिकॉज एवरी डे मिल्क स्पॉइल होने वाला है. एवरी डे हर मोमेंट पे मिल्क स्पॉइल होने वाला है. कभी लाइट चला जाएगा, कभी इंटरनेट बंद हो जाएगा, कभी बारिश आ जाएगा, कभी लोग आपको नहीं सुनेंगे. सम टाइम द पीपल विल नॉट मे बी नॉट अंडरस्टैंड यू कि क्या होगा वो आपको समझेंगे नहीं. लेकिन फिर भी आपको आपका काम करते रहना है. जब दुनिया बदली जिसने, पहले उसको इनकार मिला. जब दुनिया बदली जिसने, पहले उसको इनकार मिला. अगर आप कुछ नया प्रोसेस लेके आओगे मार्केट में तो लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे. अगर आप कुछ नया मार्केट में लेके आओगे तो लोग आपको डिनाइड करेंगे. ओ वी डोंट लाइक दिस थिंग, ओ दिस इज अ यूजलेस, दिस इज अ हेल्पलेस, होपलेस, कुछ भी बोलेंगे. तो जब दुनिया बदली जिसने, पहले उसको इनकार मिला. अपमानों का हार मिला, तानों का उपहार मिला. हर सांस में विश्वास भरो, और लहरों के विपरीत तुम चलो. अपने विश्वास पर अड़े रहो. लोग आप पर विश्वास करे ना करे, लेकिन आपका अपने आप पर विश्वास होना चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, व्हाट आई एम डूइंग. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इंक्रीज द पावर ऑफ बिलीफ. अपने अंदर अगर आप कोई चीज करना चाहते हो तो आपके अंदर आपको पावर लेके आना कि इस पेंडेमिक के अंदर मैं कुछ नया करके दिखाऊंगा. अपने माइंड को बोलना है कि इसी पेंडेमिक में एक नया मैं इनोवेशन करके दिखाऊंगा. सबकॉन्शियस माइंड को, आपके कॉन्शियस माइंड को है ना, आपके बिलीफ सिस्टम को बताना है कि आई विल डू समथिंग डिफरेंट. कुछ तो मैं नया करूंगा. ऑक्सीजन का कोई मैं मशीन बना के दिखाऊंगा, कुछ तो ऐसा करूंगा. सो दिस इज आवर बिलीफ सिस्टम. नेक्स्ट, सो वी डोंट गेट व्हाट वी वांट इन लाइफ. वी डोंट गेट व्हाट वी वांट. ये बहुत बड़ी बात है कि हमको लाइफ में वो चीज कभी नहीं मिलती है. हमको लाइफ में वो चीज कभी नहीं मिलती है जो हमको चाहिए. हमको वो चीज कभी नहीं मिलती है. हमको लाइफ में वही मिलता है जिस पर हमारा विश्वास होता है, जिस पर हम भरोसा करते हैं. जिस चीज पर हम भरोसा करते हैं हमको लाइफ में वही मिलता है. वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. दिस लाइन हैज चेंज many lives.
So you don't manifest what you want. You manifest what you believe. Many people say, "वो मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे यहाँ पर ऐसा करना है, मुझे वो प्रोजेक्ट को ये करना है, मुझे इनके साथ काम करना है, उनके साथ करना है." बट अंदर से बोलते हैं, "दिस इज नॉट पॉसिबल." वो अंदर से क्या बोलते हैं? दिस इज नॉट पॉसिबल। और वही होता है। वो बोलते हैं, मुझे इतना सारा पैसा चाहिए, ठीक है, बट व्हाट हैपन? बट इनसाइड दैट वो जो उनका माइंड है ना, इट इज सेइंग दैट, oh why you are saying like that, it is not happening, it is आपके साथ नहीं होगा, it's happen with only those, वो लोग स्पेशल लोग होते हैं। I want to share one very fantastic story, and that story also has changed my life when I was in abroad in Ethiopia, Zanzibar, Tanzania। तो मैंने वहाँ पर ये स्टोरी बताया। इट इज अ स्टोरी ऑफ बलून सेलर। एक बलून सेलर की कहानी है। बलून सेलर वाले क्या है कि वो कहीं ऐसे किसी चौराहे पर जाता था। ही हैज द डिफरेंट कलर ऑफ बलून। उसके पास अलग अलग कलर के बलून थे। उसके पास ग्रीन कलर का बलून था, रेड कलर का बलून था, ब्लू कलर का बलून था और येलो कलर का बलून था। ऐसे अलग अलग कलर के बलून्स वो क्या करता था, उसमें हवा भरता था, उसको आसमान में छोड़ता था, खींचता था, आसमान में छोड़ता था, खींचता था। एंड ही यूज्ड टू डू द एक्सरसाइज लाइक दिस। एंड फिर बच्चे गैदर्ड होते थे एंड वो परचेस करते थे कि आई वांट दैट वन, आई वांट दैट वन, आई वांट दैट वन। एंड वन डे व्हाट हैपन, एक दिन एक छोटा सा बच्चा उनके पास आता है। उसका क्लॉथ बराबर नहीं रहता है, उसका हेयर स्टाइल बराबर नहीं रहता है, चप्पल नहीं पहना रहता है, बहुत थोड़ा पुअर टाइप का लग रहा था। एंड ही आस्क्ड द क्वेश्चन टू दैट बलून सेलर। वो बोलता है कि अंकल, आई हैव वन डाउट। यस माय डियर चाइल्ड, which color balloon you want? No, I don't want balloon, but I have one doubt. The red color balloon going up, blue color balloon going up, green color, yellow color, they are also going up. If I take black color balloon, will it go upside? And he surprised that, my dear child, it's not color of balloon. My dear child, is not color of balloon, it's not size of balloon, it's not design of balloon, it's what's inside it that make it goes up. हमारा भी लाइफ ऐसा ही होता है। हमारा भी लाइफ ऐसा ही होता है। इंसान जो आगे बढ़ता है, इंसान जो सरवाइव करता है, इंसान जो ग्रेट बनता है, इज नॉट बिकॉज ऑफ उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, नॉट बिकॉज ऑफ वो कैसा दिखता है, नॉट बिकॉज ऑफ वो कैसे कपड़े पहनता है, नॉट बिकॉज ऑफ वो कहाँ पे रहता है, नॉट बिकॉज ऑफ उसने कहाँ से पढ़ाई किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट्स इनसाइड इट। हमारे दिमाग में क्या है, हमारा माइंड में क्या है, व्हाट द थिंग्स वी आर टेकिंग राइट नाउ, यही चीज जो है हमें क्या है रोकती है। यहाँ पर किसी का माइक चल रहा है, शायद बंद करेंगे क्या प्लीज, म्यूट कर देंगे। हेलो, किसी का माइक चल रहा है यहाँ पर, somebody has started the mic, please switch off your mic। किसी का चल रहा है यहाँ पे, म्यूट कर देंगे अपने आप को। DSLE please, DSLE। okay, I request all the participants to unmute yourself, please mute। okay, thank you। फिर से आ गया। no issue। so this thing is very important, we get what we believe। तो हमारा बिलीफ सिस्टम को हमें स्ट्रांग करना है। बहुत कुछ होगा साहब, आपके साथ रोज कुछ ना कुछ होने वाला है, एवरीडे कुछ होगा, बट हमें क्या करना है, अपने माइंड को वैसा सेट करना है। द 3 सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट इज योर कोर सेट। व्हाट इज योर कोर सेट, व्हाट इज योर माइंड सेट एंड व्हाट इज योर स्किल सेट। हर पर्सन जो है इसी के वजह से उसको पहचाना जाता है। व्हाट इज योर कोर सेट, हमारा कोर क्या चल रहा है, हमारा नजरिया कैसा, हम कैसे बात करते हैं, व्हाट इज माई एटीट्यूड। द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ माई जनरेशन इज, जेम्स एलन ने बहुत अच्छी बात कही है, द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ माई जनरेशन इज ह्यूमन कैन चेंज हिज लाइफ बाय चेंजिंग हिज एटीट्यूड। और जिस दिन एटीट्यूड चेंज हो गया ना, उस दिन उसका लाइफ चेंज हो जाता है। जिस दिन उसका लाइफ चेंज हो गया, आजू बाजू का व्यवहार चेंज हो जाता है, आजू बाजू का व्यवहार चेंज हो गया, सोसाइटी चेंज हो जाती है, और सोसाइटी चेंज होने के बाद पूरी दुनिया चेंज हो जाती है। मदर टेरेसा हमेशा बोलती थी, हमारे इंडिया को अगर क्लीन करना है ना, बस अपना आंगन सबने साफ कर दिया ना,
सब क्लीन हो जाएगा। अपना आंगन साफ कर दो बस, हमारा जो होम यार्ड है, होम यार्ड को क्लीन कर दो, बस खत्म, पूरा इंडिया एक दिन में क्लीन हो जाएगा। ये मदर टेरेसा का वर्ड था। सो दिस इज द थिंग्स। सो नाउ सो व्हाट इनसाइड इट, दैट इज मेक वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग रोज अपने अंदर क्या डाल रहे हैं साहब, हम लोग रोज अपने अंदर क्या डाल रहे हैं और वही रिजल्ट बाद में आता है। हम लोग रोज अपने अंदर निगेटिविटी डालेंगे तो डेफिनेटली इट विल कम आउट। व्हाट इनसाइड इट, दैट मेक इट गोज अप। जो बलून होता है वो बाहर की हवा की वजह से नहीं जाता है साहब, उसके अंदर जो हवा है ना वो उसको ऊपर लेकर जाती है। इसी तरह से हमारे अंदर अभी क्या है, व्हाट वी हैव राइट नाउ, हमारे दिमाग में अभी क्या चल रहा है, और वही हमको या तो ऊपर लेकर जाएगी या तो नीचे लेकर आएगी, या तो ऊपर लेकर जाएगी या तो नीचे लेकर आएगी। तो ये बहुत देखना जरूरी है। एंड दैट इज कॉल्ड विटनेस। एक हम लोग मेडिटेशन करते हैं, विटनेस ध्यान। विटनेस ध्यान में क्या होता है, यू हैव टू ऑब्जर्व दैट व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड मी। अब मेरे अंदर क्या हो रहा है, अब मैं को क्या फीलिंग कर रहा हूं, मैं अच्छा फीलिंग कर रहा हूं, मैं बैड फीलिंग कर रहा हूं, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा, हो क्या रहा है। ये सारी जो बातें हैं हमें अपने आप से देखनी है। ये सारी बातें हमें अपने आप को चेक करना है कि मैं अच्छा सोच रहा हूँ या बुरा सोच रहा हूँ। मेरे साथ अगर उसने मुझे डांटा, अगर किसी ने मुझे टीज किया है, सब किसी ने मुझे हेल्प किया है, तो व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड मी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे अंदर क्या हो रहा है। जब आप पढ़ाने जाते हैं तो आपको लगते हैं ना, अलग अलग स्टूडेंट आपके सामने बैठे रहते हैं, अलग अलग स्टूडेंट आपके सामने बैठे रहते हैं। आपके सामने वो पूरे आंसर जरूरी नहीं है कि होंगे या नहीं होंगे। बहुत बार होता है कि टॉपिक भी रेडी होता है या नहीं होता है, बट एक कॉन्फिडेंस के साथ जब आप जाते हो तो आप वो सेशन को सक्सेस बना के आते हो, सक्सेस बना के आते हो। व्हाट इज अ सक्सेस फॉर यू, व्हाट इज सक्सेस फॉर यू, प्लीज राइट इन चैट बॉक्स, व्हाट इज सक्सेस फॉर यू। In chat box you can write what is a success, what is the meaning of success, what is the meaning of success, and then after I will explain you about this. In chat box you can write what is, okay, success means gaining something. Dr. Pankaj sir saying is gaining something, कुछ तो भी गेन करना है। कुछ सक्सेस का मतलब होता है कि चलो कुछ तो भी हमने या तो नॉलेज को गेन किया है, एबिलिटी को गेन किया है, किसी चीज को हमने हासिल कर लिया है, या कोई अपना एक लक्ष्य था, एक गोल था, हमने उसको हासिल कर लिया है। एंड आई वाज सर्चिंग सेम सर, आई वाज सर्चिंग अबाउट दिस थिंग कि कैसे सक्सेस का मतलब क्या होता है। सेटिस्फेक्शन इन माय डोमेन। ओके, सो हो सकता है ये भी आपका सही है कि एवरी पर्सन को पूछेंगे तो हर एक का अपना अपना रहेगा। एंड आई वाज आल्सो सर्चिंग अबाउट द सेम थिंग एंड आई गॉट दिस आंसर इन माय एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ। किसने लिखा है बुक, माय एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ। ये किताब किसने लिखा है, माय एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, महात्मा गांधी, या करेक्ट, अवस्थी जी। और उसके अंदर महात्मा गांधी ने लिखा हुआ है what we think, what we speak and what we do. What we think, what we speak and what we do. When we align these three elements in one line, when we align these three factor, you will become a success. जब हम ये चीजों को, जब हम इन तीनों को अलाइन कर देते हैं, जब हम तीनों को अलाइन कर देते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, सक्सेस हो जाते हैं। फिर कोई हमें रोक नहीं सकता है। फिर जो भी आप चाहे, जो भी आपका अचीवमेंट होगा, जो भी आप चाहते हो कि मुझे ये चीज हासिल करना है, मुझे यहाँ पर जाना है, मुझे ये प्रोजेक्ट बनाना है, मुझे ये बच्चों से ये काम करा के लेना है, जो भी आपका एम होगा आप उसको हासिल कर लोगे। व्हाट यू थिंक, व्हाट यू स्पीक एंड व्हाट यू डू, व्हेन यू अलाइन दिस थ्री थिंग्स यू विल सक्सेस। बस यही प्रोसेस है सक्सेस होने का, यही प्रोसेस है कि जब आपने ये तीनों को अलाइन कर दिया आप सक्सेस हो गए। आपको कोई नहीं रोक सकता साहब, कोई नहीं रोक सकता है। ये बिलीफ सिस्टम पर आपको काम करना होगा, ये बिलीफ सिस्टम अपने अंदर लाना होगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन नाउ व्हाट यू हैव टू, ये एक्सरसाइज में क्या करना है, आपको एक बैड मोमेंट, जो भी आपके लाइफ का सबसे वर्स्ट मोमेंट होगा उसको याद करना है, क्योंकि इसके बाद सोल्यूशन आने वाला है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड योर वर्स्ट मोमेंट। कोई भी एक वर्स्ट मोमेंट है उसको याद करना है कुछ देर के लिए। कुछ देर के लिए आपको अपना वर्स्ट मोमेंट याद करना है।
हमें क्या करना है, अपने लाइफ का सबसे वर्स्ट मोमेंट को फाइंड आउट करना है। अपने लाइफ का सबसे वर्स्ट मोमेंट को DHT, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। Muted. Okay. So now, Unmuted. okay. So now, think about the worst moment of your life. अपने लाइफ का एक वर्स्ट मोमेंट को याद कीजिएगा, उसको याद करके देखिए कि क्या फीलिंग हो रही है। आंखें बंद करेंगे हम लोग for few moments, for few seconds. You have to close your eyes. You have to close your eyes and just remember that worst moment. उस वर्स्ट मोमेंट को याद कीजिए। आप आपके लाइफ का सबसे वर्स्ट मोमेंट को याद करना है, जो बहुत दुखदायी घटना थी, जिसने आपको दुख दिया था, उसको याद करना है। यस, कुछ स्कूल के टाइम का होगा, अलग अलग मोमेंट होगा, हर एक के लिए अलग अलग होगा। अब आंखें खोलनी है। आपने फील किया कि जब आप कोई वर्स्ट मोमेंट को याद करते हैं तो क्या होता है अंदर, केमिकल चेंजेस होता है अंदर क्या क्या हो रहा था। जब हम वर्स्ट मोमेंट को याद करते हैं तो व्हाट हैपन इनसाइड इन आवर माइंड या बॉडी में क्या होता है जब हम वर्स्ट मोमेंट को याद करते हैं। तो कोई भी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। जब हमने वर्स्ट मोमेंट को याद किया, प्रैक्टिकली हमने देखा कि जब हम वर्स्ट मोमेंट को याद कर रहे थे तो डिप्रेशन बढ़ गया हमारा, थोड़ा सा हमें सैड फीलिंग हुई, बुरा लगने लगा। हमने बुरा मोमेंट को याद किया। कोई शायद कुछ भी हो सकता है, कोई हमारा पैसे लेके भाग गया था, किसी ने हमें झूठे इल्जाम में फंसा दिया था, किसी ने मेरा कोई नुकसान कर दिया था, गाड़ी को ये कर दिया था, बहुत कुछ हुआ था। जब हम बुरे मोमेंट को याद करते हैं तो हम गलत इसमें चले जाते हैं, हमें बैड फीलिंग आने लगती है, हमें बुरा महसूस होने लगता है, हमारे अंदर थर 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 हम कांपने लगते हैं, हमारे नाभि के पास ऐसा कुछ होने लगता है, बहुत कुछ होता है, मेनी थिंग्स। सो हाँ, आई एम नॉट फीलिंग बैड एट ऑल। यस, बहुत कुछ होता है कि हमको फीलिंग नहीं होता है, ऐसा लगता है कि क्या हो गया हमारे साथ। जब हम बुरा महसूस करते हैं तो हम बुरे मोमेंट को याद करते तो। और इसी के अपोजिट में एक और अभी आपको चीज करना है। व्हाट यू हैव टू डू, अगेन क्लोज योर आइज फॉर फ्यू मोमेंट्स, क्लोज योर आइज and you have to remember your best moment of your life. आपके लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट को आपको याद करना है। याद क्या करना है, वो तो ऐसे ही आ जाएगा। आंखें बंद करेंगे, बेस्ट मोमेंट बोलेंगे तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे जिन्होंने आपको हेल्प किया था, जिन्होंने आपको कुछ गिफ्ट दिया था, जिन्होंने कभी तो एक सरप्राइज वाला मोमेंट आपके साथ हुआ था लाइफ में, कुछ तो एक अच्छा वाला एक नई चीजें आपके साथ हुई थी लाइफ में। सो मैनी थिंग्स जो है आपके लाइफ में हुई थी। बस एक मोमेंट को आपको याद करना है जो सबसे एक जबरदस्त मोमेंट था आपके लाइफ का। इट वॉज वेरी मीन्स ग्रेट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, द बेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस इवेंट ऑफ योर लाइफ। अभी आंखें खोलेंगे सभी लोग। आंखें खोल के आपको बताना है कि क्या आपने अभी क्या आपको क्या फीलिंग आई जब आपने अच्छे मोमेंट को याद किया, तो क्या हुआ आपके साथ। जब आपने ग्रेट मोमेंट को याद किया, जब आपने ऐसे मोमेंट को याद किया, आप मोटिवेटेड हो गए। ओके, लगा ना कि भाई क्या हो गया यार, ये तो हमारे साथ मोटिवेटेड हो गए, फीलिंग वेरी एनर्जाइज हो गए। अभी कुछ देर पहले जब हमने बैड मोमेंट को याद किया तो हम यहाँ पर आ गए थे, फिर हम ऊपर पहुंच गए, हम नीचे आ गए थे, फिर हम ऊपर पहुंच गए। समबडी आस्क्ड, लॉर्ड बुद्धा को किसी ने पूछा था कि क्या है ऐसा, क्या होता है कि स्वर्ग और नरक कहाँ पर। यस, पीएचडी कंप्लीशन जब हुआ था डॉक्टर पंकज जी का, एंड प्राउड मोमेंट हुआ। प्राउड मोमेंट था जब आपको गोल्ड मेडल मिला होगा, जब आपको कॉलेज में एडमिशन मिला होगा, जब आपको पहला सैलरी मिला होगा, मम्मी डैडी के लिए आपने कुछ लेकर दिया होगा, उनको पहली बार एरोप्लेन में बैठाया होगा। बहुत कुछ है, बहुत सारे मोमेंट है। और वो मोमेंट को करने के बाद, याद करने के बाद हम अपने आप को एक अलग अच्छा महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। तो लॉर्ड बुद्धा को पूछा गया कि भाई ये हेवन किधर है और हेल किधर है। जब हम वो गलत मोमेंट को याद करते हैं, हम बुरे मोमेंट को याद करते तो हम हेल में चले जाते हैं कुछ देर के लिए, और जब हमारे लाइफ के सबसे बेस्ट मोमेंट को हम याद करते तो हम हेवन में चले जाते हैं।
हेवन में चले जाते हैं। जो गुजर गया है अब उसको जाने दीजिएगा, जो है उसमें सरेंडर कीजिएगा, और जो अभी होने वाला है उसके लिए बेस्ट के लिए तैयारी कीजिएगा। सो आगे केवल बेस्ट है। एंड नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज ऑल अबाउट दिस थिंग ओनली, आपके फीलिंग के ऊपर है, और यही मेन है, मैक्स जो मेन इंग्रेडिएंट है आपका माइंड का जो वैक्सीन है यहीं पर है। महात्मा गौतम बुद्धा सेड, और ही हमेशा कहते थे कि वी बिकम व्हाट वी थिंक, वी बिकम व्हाट वी फोकस एंड वी बिकम व्हाट वी थिंक। हम लोग बार बार जो सोचते हैं, नेपोलियन हिल ने कहा है कि व्हाट एवर माइंड ऑफ मैन कंसीव एंड बिलीव, वट एवर माइंड ऑफ मैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन बी अचीव। इंसान का दिमाग जिस चीज के बारे में बार बार सोचता है और बार बार विश्वास करता है, विचार करता है, सोचता है, विश्वास करता है, विचार करता है, थिंक करता है, बार बार थिंक करता है, बिलीव, थिंक बिलीव, थिंक बिलीव, थिंक बिलीव, और वो वैसा बन जाता है, वो वैसे ही बन जाता है साहब। आज हम लोग 8 कंपनी चला रहे हैं साहब। मैं भी एक टाइम प्रोफेसर था, मैंने भी एक टाइम 2011 में मेरा भी एक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ था, बट नाउ टुडे आई हैव द 8 कंपनी। हमारी 8 कंपनी मार्केट में चल रही है, हम लोग 8 कंपनी चला रहे हैं, अलग अलग 8 कंपनी हमारी चल रही है। उसके पहले मैं रोबोटिक इंजीनियरिंग का काम करता था, मैं जॉब करता था, फिर मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज में आया। इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने 10 साल काम किए, फिर उसके बाद हमने अभी 2 साल पहले हमारी कंपनी चालू की, जो हमें 8 अलग अलग हमारे प्रोडक्ट तैयार हो गए मार्केट में। बिकॉज ऑफ वाई? बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस, बिकॉज ऑफ योर फीलिंग। आप क्या फीलिंग कर रहे हैं? अगर हम लोग अगर एक फैकल्टी अगर गुस्से में है और जब वो पढ़ाने के लिए जाएगा तो कैसे पढ़ाएगा साहब? अगर कोई फैकल्टी बहुत डिप्रेशन में है और वो पढ़ाने के लिए जाएगा तो क्या पढ़ाएगा साहब? एक फैकल्टी है वो ऑलरेडी उसको बहुत ये हो रहा है कि अरे यार, वो आया था बहुत अच्छे मोमेंट से आया था, वो आया था देश सेवा करने के लिए, वो आया था कि चलो मुझे लोगों को हेल्प करना है, मुझे एक नए भारत का निर्माण करना है, और वो ये सोच के आया था। बट आफ्टर सम टाइम कुछ तो भी हो गया, रोज उसके साथ कुछ ना कुछ झगड़ा होता है, बाजू वाला उसको चिल्ला के जाता है, वो गाड़ी वाला उसको कुछ बोलता है, ड्राइवर उसको कुछ बोल रहा है, हर कोई उसको बोल रहा है, वो डिप्रेशन में आ गया है। और जब वो आदमी डिप्रेशन में आएगा तो कौन से समाज का निर्माण करेगा? एक फैकल्टी जो होता है ना, ही इज नॉट ए ऑर्डिनरी पर्सन। एक टीचर जो होता है वो ही एंड शी इज नॉट ऑर्डिनरी पर्सन। प्रलय और विकास उसकी गोद में पलते हैं। वो डिस्ट्रॉयर भी, कंट्री को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है और कंट्री का निर्माण भी कर सकता है वो। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हर टीचर को हैप्पी होना बहुत जरूरी है। वाई हैप्पी होना बहुत जरूरी है? वाई? बिकॉज इन नेक्स्ट स्लाइड वी आर गोइंग टू सी वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हर टीचर को खुश होना बहुत जरूरी है। अगर वो खुश नहीं होगा तो मार्केट में ये हो जाएगा। सी व्हाट हैपन। क्या होता है जब हम डिप्रेशन में जाते हैं, जब हम सफरिंग करते हैं, तब हम लोग इमोशनल के सबसे डाउन लेवल पर पहुंच जाते हैं। अभी आपने देखा प्रैक्टिकली, जब आप किसी गलत चीज के बारे में सोच रहे थे, कब आपके साथ कुछ बुरा हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, जब आपने गलत चीज के बारे में सोचा तो क्या हो गया? आप डाउन में आ गए थे। आपका जो वाइब्रेशन लेवल बोलो या इमोशन लेवल पे आप नीचे आ गए थे। अब जब इंसान नीचे आता है ना इमोशन लेवल पे, तो क्या करता है? वो गलत सलत काम करने लगता है, वो एडिक्ट हो जाता है किसी चीज का, बहुत सारे गलत चीजें वो लेने लगता है, मादक चीजों का वो सेवन करने लगता है, झगड़ा करने लगता है, फाइट करने लगता है, किसी को बुरा बोलने लगता है, गाली देने लगता है, और बात बात पे झगड़ा करने लगता है। भले ही वो कितना भी एजुकेशन होने दो, एजुकेशन इज टोटली डिफरेंट थिंग्स। यहाँ पर बात हो रही इमोशन की। आपका अगर इमोशन हाई है ना, तो आप यू कैन डू एनीथिंग। हम देखेंगे रिचर्ड ब्रांसन 400 कंपनी चलाते हैं साहब, 400 कंपनी चलाते हैं। हम तो सिर्फ 8 ही कंपनी चला रहे हैं, 400 कंपनी चला रहे हैं। उसका वाइब्रेशन लेवल बहुत हाई लेवल पर है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज ऑन हाई लेवल। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी डाउन लेवल में जाएगी तो क्या होगा? हम सब जगह वही काम करेंगे, हम जिधर भी जाएंगे हम वही सब काम करेंगे, हम लोगों को खुद भी तकलीफ में रहेंगे, हम दूसरों को भी तकलीफ देंगे। एक पर्सन था, वो एक नए जगह पे जाता है और वहां पर क्या होता है, जो उसका पड़ोसी रहता है, द नेबर, वो सारा जो कचरा होता है, सारा गार्बेज उसके घर के सामने डाल के भाग जाता है। अब उसको लगता है कि अब वो मेरा जो नया पड़ोसी आया हुआ है, द न्यू नेबर है, वो मेरे से फाइट करने आएगा। जो न्यू नेबर रहता है वो उसके पास फ्रूट लेकर जाता है, एंड ही सरप्राइज कि व्हाई यू आर गिविंग मी फ्रूट। बोले नहीं, आपके पास कचरा था, आप कचरा दोगे, मेरे पास फ्रूट है, मैं फ्रूट दूंगा। आपके पास कचरा है, वही जिसके पास जो है वही देगा। अगेन इज नॉट रिलेटेड विद द एजुकेशन। आपका डिग्री जो भी है वो अलग है।
बट यहाँ पर ये इमोशन लेवल पे हाई रहना बहुत जरूरी है साहब। इमोशन लेवल पर आपका हाई रहना बहुत जरूरी है। ऑलवेज यू हैव टू बी ऑन हाई लेवल। कहाँ पे होना चाहिए? ओमेगा पे जाना चाहिए। अगर आप इस ड्राइंग में देख रहे हैं तो यू हैव टू बी ऑन हाई लेवल। प्योर ताओ जिसको बोलते हैं, फ्लो में जिसको हम बोलते हैं ना फ्लो, ये म्यूजिक जब बनता है ना, तो आपको क्या लगता है आदमी डिप्रेशन में जाएगा तो म्यूजिक बना सकता है क्या? आदमी डिप्रेशन में रहेगा तो पिक्चर बना सकता है क्या? आदमी डिप्रेशन में रहेगा तो कॉलेज में पढ़ा सकता है क्या? कभी नहीं पढ़ा सकता है साहब। क्या समाज का निर्माण करेगा? ही विल नॉट डू एनीथिंग। सो यू हैव टू बी ऑन हायर लेवल ऑफ योर इमोशन। इस फ्रीक्वेंसी में हाई लेवल पे आपको रहना है। और कैसे? वो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम लोग। यू कैन सी हियर। So always you have to work on your vibration. हमेशा अपने वाइब्रेशन को हाई लेवल पर लेकर जाना है। अबव 500 होना चाहिए। अगर डाउन होगा तो क्या होगा? आप फिर सैड फीलिंग करोगे, आप फिर सैड फीलिंग करने लगोगे, आपको बुरा महसूस होगा, बहुत कुछ होगा आपके साथ। तो आपको ये दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरा जो इमोशन लेवल है, मेरा जो फ्रीक्वेंसी है, मेरा जो वाइब्रेशन है, इट मस्ट बी अबव 500. बट हाउ? The next question is how we can keep ourselves on above 500 level. 500 के ऊपर कैसे लेकर जाएंगे? ये जो है ये जो आप देख रहे हैं, ये दिस इज लिप्टन, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है लिप्टन। ये उनका बनाया हुआ ये उनका ये दिस इमेज दिस कंसेप्ट जो है ये डॉक्टर लिप्टन का है। डॉक्टर लिप्टन ने इस विषय पर बहुत सारा बोला हुआ है। So what we have to do? We have to keep ourselves motivated. एक टीचर को मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे बाकी लोग के लिए तो वो नॉर्मल होता है, बट टीचर अपने स्टूडेंट के लिए स्टार होता है। तो स्टार कैसा होता है? पिक्चर में जो होता है ना, नायक होता है, वो कैसा होता है? हाई लेवल का होता है। कोई भी मूवी का जो देखेंगे ना आप, जो फिल्म में जो एक्टर होता है वो कितना एनर्जेटिक होता है, उतना एनर्जेटिक हमें होना है। भले ही अंदर से हम थोड़े टूट चुके हैं, लेकिन बाहर से एक्टिंग करना है साहब, फुल एक्टिंग करना है। मैं जब भी कॉलेज में पढ़ाने जाता हूँ, अभी भी जाता हूँ, अभी तो फैकल्टी, मैं विजिटिंग फैकल्टी हूँ, लेकिन मैं जब जाता था कॉलेज में पढ़ाने के लिए तो मैं ऐसा सोच के जाता था क्लासरूम में कि मैं नोबेल अवार्ड लेने जा रहा हूँ, मैं नोबेल अवार्ड लेने जा रहा हूँ साहब, मैं नोबेल अवार्ड लेने जा रहा हूँ, ये सोच के मैं जाता था कॉलेज में पढ़ाने के लिए। सो दिस इज द थिंग। सो वी हैव टू कीप आवर सेल्फ ऑन हाई लेवल। सो 4 नंबर पे आता है वाइब्रेशन। 4th जो वैक्सीन है आपका, सबसे पहले कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, बिलीफ सिस्टम, एंड नाउ दिस इज अ वाइब्रेशन। यू हैव टू कीप योर सेल्फ हाई लेवल। आपका वाइब्रेशन हाई लेवल पे होना चाहिए, आपको हमेशा हाई लेवल पर लेकर आना चाहिए। क्या होता है, हमारी फ्रीक्वेंसी इधर है एंड वी वांट टू रीच हियर, तो मैच होगा क्या? मुझे 97 FM सुनना है एंड राइट नाउ आई सेड आई ट्यून माई रेडियो ऑन 74, विल इट वर्क? मुझे 97 का गाना सुनना है, 97 का मुझे म्यूजिक सुनना है, एंड मैंने अपना रेडियो को ट्यून करके रखा है 74 पर, चलेगा क्या साहब? एंड आई एम कंप्लेनिंग, मेरे पास वो चीज नहीं आ रही, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है। लॉट ऑफ पीपल दे ऑलवेज कंप्लेन कि मेरे पास ये चीजें नहीं आ रही है, लेकिन आज वो कंप्लेन बंद हो जाएगा। आज जो उनके लाइफ का है वो कंप्लेन बंद हो जाएगा। अगर आज का जो आखिरी का अगर सिद्धांत है, आइंस्टाइन ने जिसके बारे में बोला है, आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन जी, बोला जाता है दुनिया दो पार्ट में डिवाइडेड है, बिफोर आइंस्टाइन एंड आफ्टर आइंस्टाइन। वो सूत्र मैं आपको देने जा रहा हूं, बट उसके पहले हमें क्या करना है? शिकायत बंद कर देना है और हमेशा फोकस करना है कि मैं अभी क्या कर सकता हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं साहब मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं आती, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, देश सेवा तो मैं भी करना चाहता हूँ साहब, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है साहब। क्यों नहीं मिल रही है? क्यों नहीं मिल रही है? देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। आपको पता है, आप हमारे दिमाग का ना हमेशा केमिकल चेंज हो रहा है। एवरी टाइम आवर माइंड्स केमिकल इज चेंजिंग, एवरी टाइम इज चेंजिंग, एवरी टाइम चेंज हो रहा है, हर मोमेंट में चेंज हो रहा है। रोबोट के साथ काम करेंगे तो कोई तकलीफ नहीं है साहब, लेकिन जब आप इंसान के साथ काम करते तो बहुत संभालना पड़ता है आपको। आपके एक एक शब्द से क्या हो सकता है, कोई कौन से शब्द को कैसे ले लेगा, उसका फ्रीक्वेंसी लेवल पता नहीं क्या रहेगा। वो आपने कुछ बोल दिया तो वो क्या कर लेगा, कुछ बोल नहीं सकते साहब। आपके सामने दिखाई दे रहा है फ्रीक्वेंसी लेवल अगर आपका डाउन हो जाएगा, बहुत कुछ लोग कर लेते हैं, लोग अपने आप को खत्म तक कर लेते हैं साहब, लोग सुसाइड तक कर लेते हैं अगर उनका फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाता है तो। सो दिस इज आवर कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज आवर कोर सेट कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी हमेशा हाई रहे, हमारा वाइब्रेशन हमेशा हाई रहे।
बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे 97 का गाना सुनना है तो आई हैव टू इंक्रीज माई, मुझे ट्यून करना पड़ेगा, अपने आप को ट्यून करना पड़ेगा। एवरी डे आई हैव टू ट्यून माई सेल्फ, और उसके लिए 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर है अपने आप को ट्यून करने के लिए, अपने आप को फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए। 4 वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर यू मस्ट रिमेंबर। द फर्स्ट फैक्टर इज अच्छी किताबें पढ़िए, रीड द बेस्ट बुक। जो भी है, टिल नाउ आई हैव रेड 10,000 प्लस बुक। मैं जो भी बात कर रहा हूँ आपको, मैं कोई ऐसे वैसे कोई यहाँ वहां से मैं नहीं बात कर रहा हूँ। मैं सारी की सारी बातें जो है, मैं कहीं ना कहीं ये सारा का सारा प्रूफ मेरे पास है। तो ये सारा नॉलेज लेने के बाद मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो 10,000 बुक्स अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग, हाँ, अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल बुक तो जाने दीजिए, वो तो पता ही नहीं कितना है। लेकिन 10,000 जो है ये मेरे इंजीनियरिंग के अलावा जो बाकी के बुक है वो हमने पढ़ा हुआ है। इतना स्पीड से हमने पढ़ते गए। तो यू हैव टू रीड द बुक। और अभी तो ऑडियो बुक भी आ गया, अभी तो बहुत समरी आ गया, तो समरी ले सकते हैं। सेकेंड, इन्वायरमेंट। व्हाट इज योर इन्वायरमेंट? अगर अच्छा नहीं है तो क्रिएट करो, एक अच्छे इन्वायरमेंट को बनाओ। आपके पास एक मेंटर होना चाहिए। थर्ड, आपके प्रिंसिपल सर, आपके डायरेक्टर सर, या कोई तो भी एक मेंटर होना चाहिए, एक गुरु आपके पास, आपके लाइफ में कोई तो भी गुरु होना चाहिए जो आपको हमेशा सही रास्ते पर दिखाएगा, सही रास्ते पर लेकर जाएगा। एंड द फोर्थ वन इज योर फ्रेंड। आपका फ्रेंड कैसा है? जिन 4 लोगों के साथ आप रहते हो ना, 5वें आप वैसे बन जाते हो। सो दिस 4 फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज आवर वाइब्रेशन। ये 4 लोग है ना, ये 4 लोग है, जो किताब है या मूवी बोलो आप या कोई सेगमेंट देखो, ये आपको हमेशा मोटिवेट रखेंगे, ये आपको चार्ज रखेंगे। भले ही पेंडेमिक होने दो, कोरोना होने दो, मोरोना होने दो, टोरोना होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइंड का वैक्सीनेशन हो गया साहब। आज माइंड का वैक्सीनेशन हो गया है, बॉडी का भी हो जाएगा, लेकिन आज माइंड का वैक्सीनेशन हो गया है। सो यू हैव टू कीप योर वाइब्रेशन, कीप योर दैट फ्रीक्वेंसी एट हाई लेवल। कुछ भी हो जाए, सम टाइम होगा आपका डाउन होगा साहब, मैं मानता हूं होगा। मेरे भाई में लेक्चर देने के लिए गया था मैं साहब। आपके साथ भी होगा, ऐसा नहीं है, सबके साथ यहाँ पर ऐसा होता है। लेकिन कितना जल्दी आप रिकवर करते हैं, फास्ट रिकवर कितना जल्दी करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो चैलेंज है आपके लिए, वो आपके लिए चैलेंज है। दैट थिंग्स मेक यू डिफरेंट। जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते, वे काम अलग ढंग से करते हैं साहब, और उनका लेवल हमेशा हाई लेवल पे रखते हैं। वो अलग नहीं होते हैं, उनका आंख कान नाक अलग नहीं दिया जाता है, बस उनका जो माइंड सेट होता है दैट इज अ टोटली डिफरेंट। आज के तारीख में सबसे स्ट्रांग आदमी कौन है? पूछा गया, एक लड़की को सवाल पूछा गया कि बताओ सबसे स्ट्रांग आदमी कौन है आपके हिसाब से? तो बोलने वाली थी मेरे पापा। फिर बोलते नहीं सर, वो आदमी सबसे ज्यादा स्ट्रांग है जिसका माइंड सेट है। होने वाली सास ने पूछा, बहू को पूछा उन्होंने कि टेल मी विच सीजन इज गुड फॉर यू, यानी कौन सा सीजन सबसे बेस्ट होता है? तो बोले माँ जी ऐसे तो हर सीजन अच्छा होता है, रेनी सीजन भी अच्छा है, विंटर भी अच्छा है, समर भी अच्छा है। चलिए आप लोग बताइए कौन सा सीजन सबसे बेस्ट होता है? आप लोग बताइए। द सेम क्वेश्चन आई एम आस्किंग टू यू। आप लोग बताएंगे कि सबसे बेस्ट सीजन कौन सा होता है आपके हिसाब से? कौन सा सीजन सबसे अच्छा होता है? विंटर। यस, एसके गुप्ता जी बता रहे हैं कि ओके नो, कोई भी ओके विंटर होता है। और प्लीज पार्टिसिपेट, आपने मुझे प्रॉमिस किया था 100% आप पार्टिसिपेट करेंगे। एवरी सीजन इज स्पेशल। यस, विंटर ऑल सीजन्स आर ब्यूटीफुल, वेरी गुड। राजशेखर जी बता रहे हैं ऑल सीजन्स आर ग्रेट। मानसून होता है, विंटर होता है। एंड शी रिप्लाइड, और वो जो होने वाली बहू थी, जो उसकी डॉटर इन लॉ होने वाली थी, उसने जवाब दिया माँ जी ऐसे तो हर मौसम ग्रेट होता है, ऑल सीजन्स आर गुड, हर सीजन का एक अपना महत्व होता है, लेकिन जिस सीजन में, याद रखिएगा प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, जिस सीजन के अंदर माइंड खुश होता है ना, वो सीजन सबसे बेस्ट होता है। जिस सीजन के अंदर, जिस मौसम में साहब, जिस मौसम में आपका माइंड सबसे हैप्पी है, वो आपके लाइफ का सबसे बेस्ट सीजन होगा। वो चाहे विंटर होने दीजिए, चाहे समर होने दीजिए, चाहे कुछ भी होने दीजिएगा, बाहर कुछ भी होने दीजिएगा, यहां पर सब कुछ डिपेंड है। आप क्या फील कर रहे हैं अभी? अगर आप अभी ग्रेट फील कर रहे हैं तो ये सीजन आपके लिए सबसे बेस्ट है। भले ही कोई बात नहीं साहब, पर्स खाली है, कोई बात नहीं साहब, पैसा बाकी है, 3 महीने का सैलरी आने का बाकी, कोई बात नहीं सर, कोई लेना देना नहीं है, बट यहां पर मैं हैप्पीनेस हूं।
मैं जब भी काम पर जाता था इसी हैप्पीनेस के साथ जाता था साहब। मैं देखते थे बाकी जो मेरे फैकल्टी के जो हमारी टीम थे वो रोते रहते थे, साहब ये नहीं हुआ, वो नहीं मिला, ये इतना पैसा कट हो गया, उतना पैसा ऐसा हो गया, वो हो गया, ये नुकसान, वो नुकसान। बट मैं हमेशा वहां पर हैप्पीनेस, कभी मैं भी दुखी हुआ हूं लेकिन एक्टिंग तो कर सकते ना साहब, एक्टिंग तो कर सकते, किसने रोका है। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं फिर भी दीपक सा जलता देखोगे, मेरी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। योर हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंड ऑन अदर, इट मस्ट बी। उसका रिमोट जो है ना साहब आपके हाथ में होना चाहिए, आपका हैप्पीनेस का बटन आपके पास होना चाहिए, किसी को दीजिए मत साहब। लोग क्या कर देते हैं, हैप्पीनेस का बटन दूसरों को देते हैं, हैप्पीनेस का नहीं साहब, पूरा का पूरा रिमोट ही वो ले। फिर कुछ देर में फोन आता है, अरे उसने आपको गाली दिया, हम बुरे हो गए, अरे उसने आपको अच्छा बोला, हम खुश हो गए, उसने आपको ऐसा किया, अरे फिर बुरे हो गए, उसने आपको ऐसा किया, फिर खुश हो गए। नो साहब, उसको जो बोलना है बोलने दो साहब, मैं तो खुश ही रहने वाला हूं, नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्लियर होगा हाउ वी कैन इंक्रीज आवर वाइब्रेशन, हाउ वी कैन इंक्रीज आवर फ्रीक्वेंसी, हाउ वी कैन इंक्रीज आवर दैट ओमेगा लेवल पे कैसे जाना है। नाउ यू हैव टू बी इन दिस फोर स्टेट ऑफ माइंड। हमेशा आपको जॉय में रहना है, आपको लव में रहना है, आपको शांति में रहना है, एंड यू हैव टू बी इन ग्रेटिट्यूड। दिस 4 वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको बता रहा हूं। आपको हमेशा खुश रहना है, आपको लव में रहना है, प्यार में रहना है, बेशर्त प्रेम, अनकंडीशनल लव। एक माँ अपने बच्चे से करती है, भगवान आपसे करता है, खुदा आपसे करता है, ईश्वर आपसे करता है, वो लव। देन जॉय, आपको हमेशा मौज आनंद में रहना है, एंड देन पीस, शांति में रहना है। क्योंकि ये आपका स्वभाव है साहब, आपका स्वभाव ये नहीं है शेम है, एंगर जो है, फियर है, दिस इज नॉट योर दैट, ये आपका नेचर नहीं है साहब। आपका जो नेचर है उसमें रहिए ना। जब आप अपने नेचर के अपोजिट काम करेंगे तो आप दुखी हो जाओगे। आपको मैंने बोला थोड़ा वर्स्ट मोमेंट के बारे में सोचो, तो आपने गिल्ट के बारे में, फियर के बारे में, एंगर के बारे में, शेम के बारे में, या कुछ ऐसी दुखद घटना के बारे में सोचा होगा जो आपका नेचर नहीं है साहब, तो आप डाउन हो गए। फिर मैंने आपको बोला सबसे बेस्ट मोमेंट के बारे में सोचो, आपने जॉय, प्रेम, पीस, ग्रेटिट्यूड के बारे में सोचा, कोई तो भी इसमें से सोचा और आप खुश हो गए, आप एलिवेट हो गए। योर वाइब्रेशन हैज एलिवेटेड दैट टाइम। Yes, our starting session of FDP also make us happy. Thank you, sir. Dr. Kokli ji, thank you very much. So you have to be in this 4 state. मैं कल शायद मैं अभी चले जाऊंगा, अभी थोड़ी देर में 10 मिनट में मेरा सेशन खत्म हो जाएगा, बट you have to be in this love, joy, peace and gratitude. आपको इस मोमेंट में रहना है साहब। कुछ भी करके आपको ये काम करना है, ये काम सीखना है, और नहीं है तो इसका एक्टिंग करो। जब आप एक्टिंग करने लगोगे तो आप बन जाओगे, बिकॉज सेम मेक यू सेम। दिस इज माई ऑन कोट, सेम मेक यू सेम, सेम मेक यू सेम। सब लोग लिखे ना, एक बार ये सेंटेंस लिखो, सब लोग लिखेंगे सेम मेक यू सेम, सब लोग लिखेंगे। दिस इज माई ऑन कोट। मजा आता है ना ये ऐसे कुछ राइमिंग वर्ड बनाने में। सब लोग लिखेंगे सेम मेक यू सेम, और अभी तक वही करते आ रहे हैं हम लोग, तो वही मिल रहा है। सेम मेक यू सेम। प्लीज राइट दिस इन चैट बॉक्स में लिखिए। मैं चाहता हूं कि आपके हाथ को प्रैक्टिस होना चाहिए, सेम मेक यू सेम, ये लिखिए आप लोग, क्योंकि हम जिस चीज के बारे में सेम सोचेंगे वही हम बन जाएंगे। अगर आप हैप्पीनेस के बारे में हमेशा सोचोगे, मेरा तो जो पेट ने भी नाम रख दिया आनंद श्री, टेंशन ही नहीं। थैंक यू डॉक्टर रश्मि जी। सेम मेक यू सेम, ये आपको याद रखना है हमेशा। एक मंत्र में दे रहा हूं, दिस इज अ मंत्र ऑफ हैप्पीनेस, सेम मेक यू सेम। अगर आप डिप्रेशन के बारे में सेम सोचोगे तो आपको वही बन जाएंगे। आप ऐसा अगर बार ऐसे ही मुंह बनाओगे तो ऐसे ही मुंह बन जाएगा, और ऐसा मुंह बनाओगे तो ऐसे ही बन जाओगे। फ्री में मेकअप होता है साहब, फ्री में, बस स्माइल रखिए चेहरे पे, हो गया मेकअप। सेम मेक यू सेम। थैंक यू वेरी मच जोएल अब्राहम जी, थैंक यू वेरी मच। सो व्हाट वी हैव टू डू, हमेशा ये 4 स्टेट में रहना है आपको, लव, जॉय, पीस एंड ग्रेटिट्यूड, इसके अंदर रहना है। इस चीज में आप रहिए साहब। और आखिरी का जो वैक्सीनेशन का इंजेक्शन दे रहा हूं, आखिरी का जो थंब है, आखिरी का जो मैं दे रहा हूं आपको, आखिरी का जो वैक्सीनेशन पॉइंट है, दैट इज द थंब, वो मेन है। उसके बिना तो हम लिख ही नहीं सकते। हम लिखे कर सकते हैं, बट नॉर्मली
नहीं लिख पाते लोग. सेम 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 मैक यू सेम. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच. सो नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट आई एम ग्रेटफुल फॉर. शिकायत करना बंद करो साहब, और शुक्र क्या बोलते हैं, शुक्रिया अदा करना शुरू कर दो. स्टॉप कंप्लेनिंग एंड स्टार्ट लिविंग. बहुत सारी चीजों का हमारा कंप्लेंट रहता है कि ये ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया. साहब किसी के पास तो नौकरी भी नहीं है, किसी को तो खाना भी नहीं मिल रहा है. हम अपने नक को लेके परेशान है, किसी को तो हाथ ही नहीं है. हम जूते को लेके परेशान है, किसी को जूते पैर ही नहीं है साहब, किसी के पास पैर ही नहीं है. मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें 2 बच्चे हैं, जुड़वा बच्चे हैं, वो कनेक्टेड हैं, वो यहाँ से कनेक्टेड है वो, और वो लोग बाइक चला रहे हैं. तो बाइक चलाते समय दूसरा बच्चा पूरा झूल रहा है, नीचे झूल रहा है, और एक बैठ के गाड़ी चला रहा है. कितना खतरनाक मोमेंट था. तो मुझे ऐसा लगा कि हम लोग को तो पहले धन्यवाद देना चाहिए कि हमको तो सही तरीके से बनाया साहब. आपको हाथ पैर नाक कान सब कुछ मिला हुआ है. एक आदमी था अमेरिका में, 6 मंथ ही स्पेंड इनसाइड द सी. समंदर के अंदर वो 6 महीने के बाद जब बाहर आया, उसको पूछा गया डू यू वांट टू गिव एनी मैसेज टू सोसाइटी. तो उन्होंने कहा इफ यू आर गेटिंग द गुड फूड एंड गुड वाटर यू शुड नॉट कंप्लेन अबाउट एनीथिंग. इफ यू आर गेटिंग, अगर आपको अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छा पानी मिल रहा है, तो किसी चीज का कंप्लेंट नहीं करना चाहिए साहब, किसी चीज का कंप्लेंट नहीं करना चाहिए. यू हैव टू ऑलवेज बी इन थैंकफुल. आपको हमेशा ग्रेटफुल, किसके लिए आप ग्रेटिट्यूड, आपको हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहना है. बाइबल के अंदर एक बहुत अच्छा लाइन आता है, वहां पर बताया जाता है जिसके पास है उसको और मिलेगा, और जिसके पास नहीं है जो है वो भी ले लेंगे. जिसके पास है, दोस्त हु हैज मोर विल गेट मोर एंड मोर एंड मोर. हु हैज नॉट ही विल नॉट, ही हैज वॉट एवर ही हैज दैट विल ऑल्सो बी टेकन. तो इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि भाई जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है वो भी ले लिया जाएगा. मीन्स क्या, वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज दिस. तो बाइबल क्या कहती है, बाइबल कहती है अगर आपके पास ग्रेटिट्यूड है तो आपको और मिलेगा. अगर आपके पास ग्रेटिट्यूड नहीं है तो जो है वो भी ले लिया जाएगा साहब. ऑलवेज बी इन ग्रेटिट्यूड. प्रार्थना जो होता है ना, प्रार्थना करते हैं हम लोग, नामस्मरण करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, नामस्मरण करते हैं. यस, जिसके पास है उसको और मिलेगा, और जिसके पास नहीं वो भी ले लिया जाएगा. प्रार्थना में हम लोग मांगने, प्रार्थना कोई कंप्लेंट करने का नाम नहीं है कि उसके साथ ऐसा कर दे, उसके साथ वैसा कर दे. साहब प्रार्थना ये है कि थैंक यू वेरी मच फॉर इलेक्ट्रिसिटी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इंटरनेट कनेक्शन, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अटल प्रोग्राम, थैंक यू वेरी मच दिस कॉलेज, थैंक यू वेरी मच भालेराव सर, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सुहास पाटिल सर, थैंक यू वेरी मच AICT, थैंक यू वेरी मच सहस्त्र बुद्धे सर, थैंक यू वेरी मच. उस किसान को धन्यवाद दीजिएगा जो नमक बनाता है. हम नमक वाले को कभी याद नहीं करते, नमक को भी धन्यवाद दीजिए साहब. छोटा सा ही काम करता है, नमक छोटा सा ही होता है, लेकिन देखिए अगर नहीं रहेगा तो कितना फर्क पड़ता है. उस रिफिल को धन्यवाद दीजिएगा जो पेन के अंदर चलता है. हर चीज को धन्यवाद दीजिएगा. रोज 10 आदमी को धन्यवाद दीजिएगा. ये मैं नहीं बोल रहा हूँ. अगला स्लाइड आपको कौन बोल रहा है, ये कौन कह रहा है, कौन कह रहा है, जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया साहब, जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया, दुनिया को सोचने का तरीका बदला. वो क्या कहता है, ये 100 times every day I remind myself that my inner and outer life depend on the labors of other men, living and dead, and that I must exert myself in order to give in the same measure as I have received and am still receiving. मेरी अंदर की दुनिया, देखिए ये कौन बोल रहा है साहब. कहते हैं ना दुनिया को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, इतिहास को. एक आइंस्टाइन के पहले और आइंस्टाइन के बाद. आइंस्टाइन क्या कहते हैं, आइंस्टाइन कहते हैं कि मैं रोज अपने आप से 100 बार उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ. 100 बार, 100 टाइम रिमाइंड मैं कि मेरे अंदर की दुनिया, अंदर जिसने मुझे मेरे अंदर जो बातें डाली, मुझे सिखाई, मैथ सिखाया, ये सिखाया, वो सिखाया, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम किया जिन्होंने, मेरे अंदर और बाहर जो लोग काम कर रहे हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ है, बहुत सारे लोग हैं, ड्राइवर है, ये है, वो है, सारे लोग जो बाहर मेरे को डेवलप कर रहे हैं और जो मुझे अंदर से डेवलप कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मैं दिन में 100 बार याद करता हूं और धन्यवाद देता हूं. 100 बार मैं याद करके धन्यवाद देता हूं. और जो जिंदा है और जो शायद गुजर गए,
जो गुजर गए उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, जो जिंदा है मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। मैं कभी नहीं भूलता उनको धन्यवाद देना, मैं कभी नहीं भूलता उनको धन्यवाद देना। बोलते ना यही चीज आपको ग्रेट बनाती है, सेम 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 मेक यू सेम। आपके अंदर अगर ग्रेटनेस का प्रैक्टिस करोगे तो ग्रेटनेस आपके बाहर आ जाएगा, ग्रेटनेस आपके बाहर दिखाई देने लगेगा, लोगों को दिखाई देने लगेगा। आज का ये सेशन के बाद लोगों, आपके फैमिली मेंबर बोलना चाहिए, अरे क्या हो गया यार, समथिंग इज चेंज इनसाइड यू। तुम कभी थैंक यू नहीं बोलता था, मैंने इतना दिन से खाना बनाया कभी थैंक यू नहीं बोला, थैंक यू बोल रहे, क्या हुआ, बुखार बिखार तो नहीं है आपको, कहीं कुछ टेंशन तो नहीं है, ऐसा लोग बोलना चाहिए आपको। लेकिन कीजिए साहब, जिंदगी बहुत खूबसूरत है साहब, बहुत खूबसूरत है। बस देखने का नजरिया चेंज कीजिएगा, देखने का जिसे हम नजरिया चेंज कर दें, एवरीथिंग चेंज। द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ माई जनरेशन इज ह्यूमन कैन चेंज हिज लाइफ बाय चेंजिंग हिज एटीट्यूड। आई होप कि आज आपके जीवन में थोड़ा तो परिवर्तन आया होगा। मैं नहीं बोलता कि 100% आ गया होगा, बट ये जो 5 वैक्सीनेशन आपको बताया गया है कि पहले आपको कॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना है, आपको जिंदगी में क्या चाहिए बताइए, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग कीजिए। एक आपका चार्ट बनाइए, बोर्ड बनाइए, आपको बोर्ड बनाना है। हेलो, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड को क्या करना है, आपको एक बोर्ड बनाना है, विजन बोर्ड। आपके पास एक विजन बोर्ड होना चाहिए, विजन बोर्ड आपको बनाना है। आपको कॉन्शियस माइंड को बनाना है तो डायरी बनाइए, सबकॉन्शियस माइंड के लिए विजन बोर्ड बनाना है। आपको कितने पैसे चाहिए लिख के दीजिए साहब, कि ये 2022 शुरू होने के पहले मेरे अकाउंट में इतने पैसे रहेंगे। वो कैसे आएगा जाने दीजिए, मेरे पास ये रहेगा, मेरा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। वो कैसे होगा जाने दीजिएगा, आप सिर्फ देखिए साहब। अध्यात्म का नियम और विज्ञान का नियम 2 अलग नियम है साहब। थोड़ा सा मैं अध्यात्म की बातें कर रहा हूँ, आउट ऑफ द सिलेबस जा रहा हूँ, बट जरूरी ये बात करना यहाँ पर, क्योंकि ये माइंड वैक्सीनेशन इज रिलेटेड विद द स्पिरिचुअल ओनली। अध्यात्म विज्ञान का नियम कहता है, अगर आपके पास कारण है, अगर आपके पास कारण है तो आपको परिणाम मिलेगा। आपके पास कारण है, कुछ तो भी काम करोगे तो उसका रिजल्ट आने वाला है। अगर ये पेन है, मैं इसको अगर फेंकूंगा तो नीचे गिरने वाला है, खत्म होने वाला ना साहब। ये यहां से फेंकेंगे, यहां पर गिरने वाला है, कुछ है ही नहीं ना। कारण है तो परिणाम मिलेगा। लेकिन आज मैं आपको जो मेरे बुक के अंदर मैंने लिखा है, जो अमिताभ बच्चन को जब मैंने बुक दिया था तो अमिताभ बच्चन ही आस्क्ड मी व्हाट अबाउट दिस बुक, आई टोल्ड दिस बुक इज अबाउट माइंडसेट। और मैंने यही लाइन उनको बताई थी जो मैं आज आपके साथ शेयर। उन्होंने बोला कि मुझे अभी पढ़ने को तो टाइम लगेगा, मुझे कुछ आप बता दीजिए इस बुक के बारे में। मैं उसी बुक के लाइन बता रहा हूं। विज्ञान कहता है, साइंस इज सेइंग दैट इफ यू हैव कॉज यू विल, अगर आपके पास कॉज है तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। अगर आपके पास कॉज है, कुछ तो भी कारण है, तो उसका परिणाम मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अध्यात्म क्या बोलता है पता है आपको, अगर आपके पास रिजल्ट है, अगर आपके पास रिजल्ट है तो आपको कारण मिलेगा। अगर आपके पास रिजल्ट है, अगर आपके पास रिजल्ट है, इफ यू हैव द रिजल्ट, इफ यू हैव रिजल्ट यू विल गेट रीजन। आपको रीजन भी मिला, आपको रीजन भी दिखाई सुनने में आएगा। आपके पास रिजल्ट होना चाहिए कि मुझे ये मेरा एंड रिजल्ट है। मेरा एंड रिजल्ट ये है कि मेरे कॉलेज में ये इंप्लीमेंट करना है, ये 5 years बनाना है, ये करना है, वो करना है, ये फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ऐसा करना है, वैसा करना है, बच्चों को ऐसा करना है, ये प्रोजेक्ट बना के लेना है। ये आपका क्या है, एंड रिजल्ट। ये आपका क्या है, रिजल्ट है। ये मुझे रिजल्ट चाहिए। तो आपके पास जब रिजल्ट रहेगा तो आपको रीजन अपने आप दिखाई देगा। पूरी कायनात आपको हेल्प करेगी। आपने शायद ओम शांति ओम का वो डायलॉग सुना होगा कि इतनी शिद्दत से तुझे पाने की कोशिश की, तेरे हर जर्रे जर्रे ने उनसे मिलाने की साजिश की। कहते हैं किसी चीज को अगर दिल से चाहो, मन से चाहो, विश्वास से चाहो, तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुट जाती है। आप सबका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन, कि आपने मुझे मेरी चाहत से मिला दिया। थैंक यू वेरी मच सुहास सर, थैंक यू वेरी मच भालेराव सर, बहुत बहुत दिल से, मन से ये AICTE को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सहस्त्रबुद्धे सर को धन्यवाद कि मुझे मौका दिया आप लोग ने यहाँ पर आने का। कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर अगर आपके पास है तो प्लीज आस्क मी, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू गिव द आंसर। थैंक यू वेरी मच, दिल से आभार, आप लोग ने मेरी बातों को सुन के लिया। If you have any question, query, doubt, you can ask us, sir. How was the session? Thank you. Thank you very much, sir. Myself, Dr. It's really very much motivating, and really what you
told, that is, we are actually feeling life. And with this, I think that will be a great motivation for coming 5 days. We will be in touch with this FDP team. Thank you, the team members of FDP, for organizing this wonderful starting session, which is very much motivating for us. Thank you, ma'am. Thank you very much. Participants can unmute and ask the question. Should I ask a question? Yeah, please, please. Myself, Dr. Pankaj Kumar Singh from IIT BHU. Regarding your lecture, that was very nice. One thing that I am saying, that regarding the group, like that family is a group or a society is a group. The group moves according to the leader and the number of people. Whatever the decision of the leader and the group, maximum number of people. But in concern to the humanity, what I consider, that is actually single. If that person go on to tell something or want to help something, they ignore. Kindly suggest anything that how any group can listen and try to follow the actual truth. For the humanity person, if go on to teach something, they will listen and try to follow. Okay, sir. I'm not getting Pankaj sir. Again, what is in one line? Can you ask the question? एक लाइन में बताएंगे सर आप क्या, पंकज सर? My question is that how a person he is try to lead something to the group, how he can that will effectively go on to Please, hello, please mute. மூணு அஞ்சு எவ்வளவு ஒண்ணு கொடுக்காதுன்னா ஒரு கரெக்ஷனை தான் நம்ம இடையில ஹிந்தியில ஒரு 2-3 இது பேசுவான் சார். ஆனா அதனால உங்களுக்கு அது வந்து இங்கிலீஷ்ல ரன் ஆகுது, சிம்பிள் இங்கிலீஷ்ல Please mute yourself. Hello, hello. Participants, if you have any query, you can ask. Please mute yourself. Muted. Unmuted. Hello. हाँ, If you have any question, otherwise, you can section. Hello. yeah, hello. Yes, sir. Yeah, any question? Thank you very much, sir, for your. Yes, sir. If you participant, if you have any query, please ask. Sir, one more question. हाँ, if a person, Ask. Yes, sir. Take the last question. yeah, if a person doesn't feel sadness at failure and happiness at success, which is suppose the vibration level is very high, जरूरत ही नहीं है, लोगों को भी पता चलेगा ये आदमी बहुत जबरदस्त है, ये कभी किटकिट नहीं करता है, बाजार में जाता है तो प्रॉपरली पैसा देता है, ईमानदारी से काम करता है, उसके साथ में लोग जुड़ने लगते हैं और लेवल हाई ना हाई है. अगर वो सैडनेस नहीं है और सक्सेस है, हैप्पीनेस है, तो वो हाई लेवल पर ही है. मेन हैप्पीनेस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. और याद रखिएगा वो आदमी बहुत गरीब है जिसके पास सिर्फ पैसा है, सिर्फ पैसा है, आनंद नहीं है उसके पास प्रेम नहीं है, उसके पास शांति नहीं है और सिर्फ पैसा है, तो वो बहुत गरीब आदमी है. हाउ टू एक्टिव सबकॉन्शियस माइंड. सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करने के लिए यू हैव टू डू द मेडिटेशन एवरी डे. मेडिटेशन करना है, प्रोग्रामिंग करना है अपने आप को सोने के पहले और जब आप उठते हो उसके बाद. अपने आप को एक डायरी में बनाना है. मेरा एक डायरी है, 2006 में मैंने वो बनाया था और आज भी मैं उसको फॉलो कर रहा है. और द सेम थिंग इज हैपनिंग 2006 में. द
The Power of Subconscious Mind. I read this book by Joseph Murphy, and that book has changed my subconscious mind life. तो उसमें पूरा बताया गया है कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को चेंज कर सकते हैं टू गेट फास्टर रिजल्ट. हाउ टू एक्टिव सबकॉन्शियस माइंड टू गेट टू गेट फास्टर रिजल्ट के लिए आपको सिंपल है. आपको क्या करना है, विजन बोर्ड बनाना है. आपके पास एक विजन बोर्ड होना चाहिए. मेरे पास एक बहुत पुराना विजन बोर्ड है. विजन बोर्ड है वो अभी मैं बहुत पहले मैंने बनाया था. मैं आपको बताना चाहता हूँ वो विजन बोर्ड को मैं रोज देखता हूँ. अभी भी थोड़ा ये है क्या, अभी क्या हमारा घर थोड़ा शिफ्टिंग हो गया है ना, देखो किधर है. तो आपको क्या करना, उसको देखना है. आपका विजन आपके सामने दिखाई देना चाहिए, तो आप उसको पा लेते हो. नेम ऑफ ऑथर इज जोसेफ मर्फी. जाने दो, जोसेफ मर्फी नाम है उनका. डॉक्टर जोसेफ मर्फी का बुक है. थैंक यू वेरी मच. सर आपका कांटेक्ट नंबर मिल लेगा, लाइक कांटेक्ट नंबर आप सर से भी ले सकते हैं. आप दिनेश गुप्ता वर्ल्ड रिकॉर्ड डालेंगे. दिनेश गुप्ता वर्ल्ड Please share the contact details. हाँ, दिनेश गुप्ता वर्ल्ड रिकॉर्ड यूट्यूब पर डालेंगे तो आपको सारा चीज मिल जाएगा. लिम्का यस सर थैंक यू सर. ये देखिए, ये पुराना विजन बोर्ड है. ये अभी थोड़ा सा ये हो गया है, तो यू कैन सी हियर. दिस इज कैन यू सी मेरी कंपनी कैसे बनेगी. Yes, sir. हाँ, ये गिनीज बुक में अभी 2 हफ्ते पहले हेल्थ कैसा होगा, ये बहुत पहले हमने बनाया हुआ था. ये देखिए, ये पूरा हमने दीवार पे लगाया हुआ था, बट वी शिफ्टेड आवर होम. तो ये सारा चीज, और जो भी साउंड स्लीप है, मैं 1 2 3 बोलता मैं सो जाता हूँ. ये लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड का यहाँ पर एक सर्टिफिकेट है, पढ़िए तो वो ये है. तो ये जो है, ये सारा रिजल्ट जो है, तो ऐसे आप सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग कर सकते हैं. इन दिस वे यू कैन डू द सबकॉन्शियस. एक वैक्सीनेशन ही है. Motivational speech and enlighten us on different topics, that is 5 vaccination